हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 5वीं के भाषा माधुरी पुस्तक के तीसरे अध्याय पेड़, जो कि एक कविता है, आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि विजय गुप्त जी हैं। इस कविता द्वारा हम जानेंगे कि एक बीज किस प्रकार पेड़ बनता है और पेड़ों की दिनचर्या अर्थात डेली रूटीन क्या होती है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। बीज हजारों आंखें मीचे नम मिट्टी की चादर ओढ़े महटिया से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बहुत सारे बीज आंखें मीचे यानी आंखें बंद करके नम मिट्टी, गीली मिट्टी की चादर ओढ़े महटिया से, महटिया का अर्थ है मिट्टी से ढके हुए, अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। बिस्तर, बीज का बिस्तर क्या होगा? एक बीज का बिस्तर धरती होगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे बीज धरती रूपी बिस्तर पर गीली मिट्टी की चादर ओढ़े आंख बंद करके सो रहे हैं। ठीक है। कान पकड़कर सूरज जब हौले से ढकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे। बीज धरती के अंदर सो रहे हैं। अभी सुबह हो गई है। सुबह हो गई तो बीजों को जगाना पड़ेगा। कौन जगाएगा? सूरज। सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें। कैसे जगाएंगे बीजों को? कान पकड़कर हौले से, धीरे से धकियाएंगे। धकियाएंगे मतलब धीरे से धक्का देंगे कि उठो। सूरज की किरणें बीजों को कैसे जगाएंगे? कान पकड़कर धीरे से धक्का देंगे। जैसे आप जब सोए रहते हो, आपकी मम्मी आपको सुबह जगाती है, उसी तरह से सूरज की किरणें बीजों को जगाएंगे। जागने के बाद बीज क्या करेंगे? हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे। हड़बड़ करते भागेंगे, क्या करने? मंजन करने, ब्रश करने। ब्रश करके क्या करेंगे? वे चाय पिएंगे। धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। रोशनदान यानी कि खिड़की सबके घर में होता है, जहाँ से रोशनी अंदर आती है। तो बीज अभी धरती के अंदर है, वे धरती के रोशनदान से, धरती के रोशनदान से चोरी चोरी झांकने की मतलब धरती से, मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। भौचक्के का अर्थ है हैरान, हैरानी से, आश्चर्यचकित से। हरे सूट में बीज बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे निकलेंगे बीज बाहर? पौधे का रूप लेकर। पौधा का रंग कैसा होता है? हरा। तो हरे रंग का पौधा धरती से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि हरे सूट मतलब वो हरा कपड़ा पहने हुए हैं। हरे सूट में भौचक्के से इतने दिन तक वह बीज धरती के अंदर था, अब वह धरती से बाहर आया है, तो उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल नई नई सी लग रही है। इसलिए वो बहुत ही हैरानी से, आश्चर्यचकित होकर इस दुनिया को देख रहा है, इस दुनिया को पहचानने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है? पौधा। हवा कहेगी झूम झूम, वे रूम झूम नाचेंगे। अभी हवा बह रही है, हवा पौधों को कहेंगे कि झूम झूम, और पौधे हवाओं के साथ रूम झूम नाचेंगे। पोंछ पसीना पानी पीकर नाचते नाचते वे थक जाएंगे। थकने के बाद उनके पसीने बहेंगे। पसीनों को पोंछकर वे पानी पिएंगे। जैसे आप लोग भी खेलते हो, जब थक जाते हो, आपके भी पसीने निकलते हैं, फिर आपको प्यास भी लगती है, आप पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। उसी तरह पौधे भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। शब्दार्थ देखिए, महटिया अर्थ है मिट्टी से ढके हुए। भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। अभी दोपहर हो गई है, पौधों को भूख लग गई है, वो कैसे खाना खाएंगे? पत्तों की थाली से, अर्थात फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि वृक्ष अपना खाना सूर्य की रोशनी की मदद से पकाती है।
तो उस तरह से वृक्ष इस प्रक्रिया से खाना पकाएगी और पत्तों की थाली से खाएंगे, पौधे खाना को खाएंगे। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे। अभी जो छोटा सा पौधा था ना, वो एक बड़ा सा वृक्ष बन गया है। जब वो बड़ा सा वृक्ष बन गया तो उस वृक्ष पे चिड़िया आ रहे हैं, तोते आ रहे हैं। वृक्ष पे चिड़िया क्या करते हैं? अपने घोंसले बनाते हैं। तो चिड़ियों ने वृक्षों पर अपना घोंसले बना लिए हैं, तोते आकर बैठ रहे हैं। तो वो वृक्ष बोल रहे हैं कि चिड़ियों के संग हम खेलेंगे और तोतों से चोंच लड़ाएंगे। चोंच लड़ाने का अर्थ है बातें करेंगे। तोते बातें करते हैं, पैरोट, आप लोगों ने सुना होगा उन लोग कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। तो वृक्ष बोल रहे हैं कि हम भी तोतों के संग बातें करेंगे। पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। मेरे तने में आकर गाय अपनी खुजली मिटाएगी, अर्थात जब उसकी खुजली, पीठ में खुजली होगी तो मेरे तने में अपने पीठ को रगड़ कर वो अपनी खुजली को मिटाएगी और बच्चे मेरे छाँव में खेलेंगे। कहने का अर्थ यह है कि छोटा सा पौधा वृक्ष बन गया है, उसमें चिड़ियों ने घोंसले बना लिए हैं, तोते आकर बैठ रहे हैं, गैया पीठ खुजा रही है और बच्चे उस वृक्ष के छाँव में खेल रहे हैं। धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी। अभी दिन ढल रहा है, क्या आ रही है? शाम। पंछी घर को लौटेंगे। शाम होते ही पंछी अपने अपने घोंसले में लौट जाते हैं। सुख दुख के किस्से बतिया कर लंबी चादर तानेंगे। शाम होने पर पंछी अपने घर को लौट जाते हैं। लौट कर क्या करते हैं? एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते हैं। फिर लंबी चादर तानेंगे। लंबी चादर तानेंगे मतलब और सो जाते हैं। चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में। अब रात हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। इस अंधकार में आसमान में कौन चमक रहा है? चंदा, चंद्रमा। तारों की जगर मगर में, आसमान तारों से भरा हुआ है, तारे जगर मगर कर रहे हैं। जुगनू की लपड़ झपड़ में, आप लोगों ने जुगनू देखा होगा, जो अंधेरे में निकलते हैं। ये एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसके पीछे तरफ एक लाइट जलते रहता है। वो जो लाइट है ना, वो हमेशा नहीं जलते रहता है। वो लाइट क्या होता है? जलता है, बुझता है। इसलिए बोल रहे हैं कि जुगनू की लपड़ झपड़ में सभी पेड़ सो जाएंगे। रात का इतना सुंदर दृश्य है, आसमान में चंद्रमा, तारे चमक रहे हैं, जुगनू लपड़ झपड़ कर रहे। ऐसे सुंदर दृश्य में, इतनी सुंदर रात में सारे पेड़ सो जाएंगे। हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। सारे पेड़ सो जाएंगे और वे सुंदर सपनों में खो जाएंगे। कैसे सपने? वृक्षों के सपने कैसे होते हैं? उनके सपने होते हैं कि ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये इसमें चारों तरफ हरियाली हो, लोग बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए, पेड़ों को कोई ना काटे। ये होते हैं उनके हरी भरी धरती के सुंदर सपने। आप जब सोते हो आपको भी सपने आते हैं, उसी तरह वृक्ष भी सोते हैं जब उनको भी सपने आते हैं, लेकिन उनके सपने होते हैं हरियाली के। तो ये कविता है एक वृक्ष, एक कविता है एक बीज का वृक्ष बनने तक का सफ़र का, कि एक बीज को मिट्टी में दबाने के बाद कैसे उसमें कोपले फूटती है, कैसे वह पौधा बनता है, उसके बाद एक पौधा किस प्रकार एक बड़े से वृक्ष में परिणत हो जाता है। ये कविता उसी के बारे में है, उसी को बताया गया है। तो इस कविता से आपने क्या जाना? इस कविता से हमने जाना कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उन्हें भी जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें फल, फूल, छाया आदि देते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।